क्या आपके पति देव ने समस्त परिवार और बच्चों की सुख सुविधा वाला ये वचन निभाया है? जयवंताबाई जी, धिक्कार है आपकी मानसिकता पे। इसी समय यहां से चली जाइए और आज के बाद हम फिर आपका चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे। क्या आपकी धर्मपत्नी ने समस्त परिवार को सुख सुविधा देने वाला ये वचन निभाया है? निभाया। सबसे महत्वपूर्ण वचन, संसार के समस्त जीवों के कल्याण के लिए श्रेष्ठ संतान को जन्म देने वाला वचन। क्या आप दोनों ने ये वचन निभाया है? राजपुरोहित जी, और वचनों की तुलना में हमने ये वचन अधिक सफलता से निभाया है। जिसने अपने श्रेष्ठ कर्मों से हर बार हमारा सर ऊंचा किया है, इस वचन की सफलता का जीता जागता साक्षी कुंवर प्रताप हम सबके सामने खड़े हैं। औधीराज प्रताप की, औधीराज प्रताप की, औधीराज प्रताप की। है ना जयवंताबाई जी? हमें आपकी स्वीकृति दिखाई नहीं दी क्योंकि आपने घूंघट की आड़ कर रखी। हे हमारे वीर और सुशील पुत्र की मां, आज हम अपना लिया हुआ प्राण, जिसका हमें भी पश्चाताप, वो दुखदाई प्राण कि हम कभी आपका मुंह नहीं देखेंगे, आज हम अग्निदेव के सामने हम वो अपना प्राण वापस लेते हैं। महाराणा उदय सिंह जी की जय, महाराणा उदय सिंह जी की जय, महाराणा उदय सिंह जी की अब विवाह संस्कार के सभी वचन पुनर्जीवित हो चुके हैं, परंतु यदि आप चाहें तो विवाह के अन्य संस्कारों को भी पुनर्जीवित कर सकते हैं, परंतु ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। एक बात तो माननी पड़ेगी कौन, जिस काम को करने का आप एक बार बीड़ा उठा लेते उसे किए बिना फिर आप रहते नहीं। आपने हमें भावी राजा घोषित करने का निर्णय लिया था ना दादीराज? यहाँ जो हमसे आपने करवाया है
और भावी राजा बनाने के निर्णय की घोषणा का भला क्या संबंध? संबंध है रानी माँ। जब हम राजा बनेंगे तब हम प्रजा के बीच एकता कैसे लाएंगे? यदि मेवाड़ के महाराणा और महारानी के बीच, अपने स्वयं के माता पिता के बीच हम एकता नहीं ला पाए। औधीराज प्रताप की जय! 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 जाओ यहाँ से। ये सब कुछ आपके कारण हो रहा है जगमान, सब कुछ आपके कारण हो रहा है। आज आपके कारण हमारा मन कर रहा है कि हमारी चिता के लिए लकड़ियां जमा करें और भस्म हो जाएं। आपके सर पे हाथ रखकर सज्जा बिना ने हमें कसम दिलवाई कि हमें षड्यंत्र को राणा जी से छुपाएं, जबकि हमारा मन चीख चीख कर रहा था कि इस षड्यंत्र को चूर चूर कर दे। मन छटपटा रहा था हमारा जगमान, पर आपके सर की सौगंध हमें रोक लेती थी। अब आप देख रहे ना जगमान, कैसे हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया इस उत्सव ने। अरे आपको तो हमारा संबल बनना था कुंवर जगमान, ये आप हमारी निर्बलता क्यों बनते जा रहे हैं? बोलिए, हमारी निर्बलता क्यों बनते जा रहे हैं? कोई बात नहीं जगमान, आपके सर की कसम देकर सज्जा जीजा ने हमारे जिह्वा पे ताला लगा दिया, पर हमारी बुद्धि को सोचने से कैसे रोक सकती हैं वे? अब आप देखते जाइए जगमान, ऐसे भयानक रूप से चौंकाएंगे सबको कि जयवंता बाई का सबसे सुख भरा दिन उनके जीवन का सबसे दुख भरा दिन बन जाएगा। रो रो के अपने बाल गोपाल से कहेगी कि हे कृष्ण मुरारी, तूने हमें इस धरती पर जन्म ही क्यों दिया? महाराणा उदय सिंह जी की जय! 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 कुंवर प्रताप कहाँ पे? वो रहे। जीजा, क्या बात है बहन? बहना धीरबाई कहीं दिख नहीं रही है। लगता है राणा जी किसी और को महत्व दे, यह दृश्य वे देखना नहीं चाहती। रानी साहब, ये आप क्या कह रही हैं? आप ऐसा नहीं कर सकती। हम अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं कोकोया जी। यदि इस समय हम हाथ पे हाथ धरे रह गए ना, तो वो जयवंता बाई हमारे सपनों को, हमारे उन सपनों को जो हमने हमारे लिए, हमारे जगमाल के लिए देखे, उन सपनों को जला देगी और उन जलते हुए सपनों की आग से अपने उज्जवल भविष्य के मंदिर को जगमगा लेगी। और आप जो करने जा रही हैं, उसमें आपकी जान भी जा सकती है महारानी साहब। हम शतरानी हैं कोकोया जी। लक्ष्य प्राप्ति के लिए यदि हमें अपना जीवन संकट में डालना पड़ा तो हंसते हंसते डाल देंगे। और बात रही जगमाल की, यदि हमें कुछ हो गया तो आप इन्हें अपने जीवन भर अपने पुत्र के समान प्यार देंगे, जीवन भर संभालेंगी उन्हें। करेंगी ना आप ये कोकोया जी? हम वैसे भी जगमाल की पुत्रवत देखभाल करेंगे महारानी साहब, पर आप जो करने जा रही हैं उसमें हमें भागीदार मत बनाइए। हाथ जोड़ते हैं आपके। हमारे पास आपके आंसू पोंछने का समय नहीं है कोकोया जी। जैसा हमने कहा जाकर वैसा कीजिए, और यदि आपने नहीं किया तो जीवन भर आपको ऐसी काल कोठरी में डलवा देंगे जहां का अंधेरा रातों से भी काला और भयानक होगा। समझ रही है ना?
जब आप बड़े होंगे तब आप भी समझ जाएंगे कि ये सब कुछ हमने आपके लिए किया। दादा शीघ्र आइए ना। हाँ हुकुम। और लगाइए, और लगाइए, और लगाइए। आप बहुत अच्छी हैं कोकोया जी, आप बहुत अच्छी हैं। एक बार फिर से सोचिए महारानी साहब, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा। हमारे पास इन सब बातों के लिए अब समय नहीं है। इन्हें ले जाइए, ले जाइए जगमाल, ले जाइए इन्हें यहाँ से याची। जाइए याची। या आप ये चाहती हैं कि हम पूरा जीवन जगमाल को कोसे? जाइए याची। वो देखिए ना, तो छोटी माँ कहाँ है? हीर भाई जी हमें भी नहीं दिखी। कहाँ है वो? महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। क्या हुआ? महल में आग लग गई। आग? महल के किस भाग में आग लगी है? हीर भाई जी के कक्ष में। राजीराज, छोटी माँ ठीक तो है ना? हाँ, बस थोड़ी अचेत हुई है। राजभाई जी को बुलाया जाए शीघ्र। हटिए। चिंता की कोई बात नहीं, महारानी साहब बिल्कुल ठीक है। बस अभी कुछ देर में इन्हें चेतना आ जाएगी। जीजा, आप हमें यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी ना? या फिर कर रही थी जीजा? आने में देर हो गई। आप जानती हैं, राणा जी ने रानी निवास के सारे सेवकों को निकाल दिया, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ समझे। क्या होगा उन सबका? भूखे मर जाएंगे ना? हर बार की भांति इस बार भी आपने बिल्कुल सही सोचा जीजा। हमारे कक्ष में आग हम ही ने लगाई थी और हम ही ने स्वयं को उस आग में गिरने दिया। जानती हैं क्यों? आपके लिए। ये सब कुछ हमने इसलिए किया ताकि हम आपको बता सकें
कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। यदि जगमाल को भावी राजा के रूप में देखने के लिए अपना जीवन संकट में डाल सकते हैं, तो क्या आप सोच सकती हैं जीजा कि हम किस सीमा तक जा सकते हैं? आप मन की बहुत अच्छी है जीजा, परंतु यही अच्छाई आपकी समस्या है और आपकी निर्बलता। आपको क्या लगा जीजा, रामायण सुना सुना कर आप हमारी महत्वाकांक्षाओं को दबा देंगी? कितनी भोली हैं आप। हमारी महत्वाकांक्षाओं को कोई नहीं दबा सकता, ना आप ना कोई और। हम अपने भाग्य से अपने सपनों को छीनना जानते हैं जीजा, और उसके लिए हमें कोई भी काम अनैतिक नहीं लगता, कुछ भी क्रूर नहीं लगता हमें। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जीजा जिसकी आप स्वप्न में कल्पना भी नहीं कर सकते। कितना मूलभूत अंतर है आप में और हम में। विवाह के मंडप में आज जो आपने प्राप्त किया, उसके उपरांत भी आपको अकेले रहना पड़ेगा, किसी कोने में सहमे हुए, आंसू बहाने के लिए विवश। छिन जाएगा सब कुछ आपसे जीजा। कुंवर प्रताप, संभव है कल युवराज के रूप में इनका अभिषेक हो जाए, परंतु राजा बनने के लिए वो जीवित रहेंगे या नहीं, ऐसा आश्वासन हम नहीं दे सकते जीजा। आप ऐसा नहीं कर सकती धीरबाई जी। क्यों जीजा, कौन रोकेगा हमें? राणा जी, जो स्वयं से ज्यादा हम पर भरोसा करते हैं, या फिर कुंवर प्रताप जो हमें बचाने के लिए आग में कूदने के लिए उतावले हो रहे थे? कौन रोकेगा हमें? जो प्राप्त करना है, जब प्राप्त करना है, वो हम प्राप्त कर लेंगे। अब किस सीमा तक जाने के लिए आप हमें विवश करती हैं, ये आप पर निर्भर करता है जीजा। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।